2 साल में 17 से 18 के बीच में जब आप नशा करने भी लगे और बेचने भी लगे, कैसे हालात बन गए थे घर की और आपके खुद? सर खुद के तो ऐसे हो गए थे कि क्या बताएंगे, चप्पलें पहनी हुई टूटी, वही क्या पता 2-2 महीने नहाए भी नहीं। हम्म, कई बार तो 2-2 3-3 महीने भी चले गए, नहाना ही नहीं है, वो भी गर्मियों में, जून जुलाई में। हम्म, जून जुलाई के बाद सर्दियों में तो नहाते ही नहीं थे हम। हम्म, तो ब्रश किया तो किया, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो चिट्टा चाहिए पहले ही। अगर कुछ काम करना है, अगर नहाना भी तो पहले चिट्टा चाहिए। जब चिट्टा पी लेना फिर सोचना कि नहाएंगे तो ये इसका नशा उतर जाएगा। बस इसी चलती गई ज़िंदगी। फिर घर का सर्कल टाइट, पापा भी बीमार थे, मैंने काम छोड़ दिया था। और पहले कमाता था थोड़ा बहुत, तो अपना ही खर्चा चलाता था। घर पे मैंने नहीं दिए पैसे आज तक, तो अपनी कमाई की, कि वो नशे में ही उड़ाए मैंने। आपने एक चीज़ और कही कि वो जो दोस्त था वो कहता था कि खुद भी नशा करेंगे और लोगों को बेचेंगे भी। बेचेंगे। तो वो खेप कहाँ से लेकर के आता था, कहाँ से लेकर के आता था इतनी क्वांटिटी? सर वो गुज्जरों से लेके आता था, गुज्जर थे, मुझे नहीं लेके गया साथ, पर गुज्जरों के पास जाता था। वहाँ कि मैं फ़ोन तेरा गुम हुआ मैं। पहले तो ये बात बोला कि मेरी मम्मी को कि इसने खुद बेच दी है, ये चटेरी है, ये अभी भी चिट्टा पीता है। ये पुलिस वालों ने कहा? पुलिस वालों ने कहा। तो मैंने आगे से बोला, सर मैं नहीं पीता, मेरा चेकअप करवा सकते हो आप, मेरा चेकअप करवा लो, अगर आपको लगता तो आप कोई भी मुझे पनिशमेंट सजा दे सकते हो। वो बोलता मुझे ठोक इसी अंदर। इन्हें अपने आप से फ़ोन किया। वो मिलावट करते हैं क्योंकि बड़े सारे बच्चों की जानें गई हैं। सर जब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब पीते, जब स्टार्ट किया था तब कुछ मिलता था, वो हम पीते थे तो लगता था कि कोई से मतलब ये नशा कर रहे हैं तो किया है, मतलब कि ये मैं बात बोल रहा हूँ कि जब नशा करते थे तब की नया। उसके बाद कई बार हम ले लेंगे, हमें वो खंड भी मिली बीच में मिक्स, कई बार टिक्की मिक्स मिली बीच में। तो पीछे जब मैं करता था नशा, 1.5 साल की बात होगी, कि कोई ऐसा किसी के पास वो आया हुआ था, उसमें कोई डंगरों को टीके लगाते हैं, वो मिक्स थे बीच में से, स्मेल आती थी। हाँ, कभी क्योंकि पाउडर फॉर्म में आया ना, कभी ऐसे जैसे चीनी होती है वो वाले फॉर्म में आया, कभी ऐसे लिक्विड फॉर्म में आया ना। ये अलग अलग तरीके का आते, मिक्सिंग होके आते हैं। जब आप उस दौर से गुजर रहे थे, कितने बच्चे, कितने लोग जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके में एडिक्ट हो चुके थे, इस नशे की चपेट में आ चुके थे? सर ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, तब तो थोड़े कम थे। उसके बाद ये इसका ऐसा दौर आया है कि जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा, कि उसको देखो ये काम में लगा हुआ है, वो चिट्टे के ही चक्कर में लगा हुआ है। और मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे कि हमने सोचा नहीं होगा कि ये बंदे भी कभी हमारी तरह आएंगे ये इस लाइन में। उनके पास पैसा ही इतना, गाड़ियाँ इतनी, मतलब उनका बिजनेस ही इतना था, हमने नहीं सोचा था कि हमारे से भी नीचे आ जाएंगे इस टाइम पे। वो अभी भी वो लगे हुए हैं बंदे, पर वो खाना खाने से भी अभी वो है कि एक टाइम था तो वो साल में एक बार, ज़्यादा नहीं तो 10,000 से बंदों को ज़्यादा वो खाना खिलाते थे। वो ऐसे लोग वो भी चिट्टे की चपेट में आ गए? चिट्टे की चपेट में आ गए। उसके बाद ख़त्म हो गया सब कुछ। अब वो खुद मांग के खा रहे। मैंने भी बेचा है, तब बड़े कम बंदे थे जो बेचते थे, तो मैंने भी बेचा है। तो बोलते हैं खूह की मिट्टी खूह में जाती है, वही हिसाब हुआ है मेरे साथ भी। बेचा, पैसे भी कमाए। अगर मैंने लाख कमाया तो 7-8-10 लाख खुद से भर के मिटाया, क्योंकि लोगों के बच्चों को ये हाई होती है, पड़ती तो है। देखो, तो जैसे मैं पीता था तो मेरी माँ भी किसी को हाई तो देती होगी ना। जम्मू कश्मीर में एक नाम इन दिनों चर्चा में है, वो है चिट्टा, यानी कि ड्रग्स। वो ड्रग्स जिस ड्रग्स ने जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी तबाह करने का काम किया है। पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ने इस तरीके से पांव पसारे हैं कि युवाओं के पास रोज़गार कम है और नशे के साधन ज़्यादा। एक युवक आज से लगभग कुछ साल पहले चिट्टे का शिकार हुआ। वो चिट्टे की लत उसे कैसे लगी, वो किन लोगों से मिला और कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह हुई, वो सारी कहानी आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। वो युवक इस वक्त मेरे साथ है। ये इंटरव्यू इस वक्त हम
एक शमशान घाट में बैठ कर के इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता सकें कि इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ। मुझे बताइए कि किस तरीके से आप चिट्टे की चपेट में आए, नशे की चपेट में आए और पहली मर्तबा ड्रग्स का सेवन कब किया? मैं चिट्टा पहली बार 2017 ਚ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਕ ਸ਼ੈਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ 2017 ਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਬ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲੂਨ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਕੋਲੋਂ ही पैसे खर्चे उन्होंने, मतलब खुद से खरीद करके आपको पिलाया? हाँ। तो ये हफ्ता पीता और उस तो बाद मैनू तोड़ पैना स्टार्ट हो गई। तोड़ पैंदी है चिट्टा पीने के बाद ना, तोड़ पैंदी है। बस मैनू तोड़ पैना स्टार्ट हो गई। उस तो बाद आहिस्ता 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 मैं लग गया जेह्ड़े मेरे को मतलब कि कमाने पैसे थे। आहिस्ता आहिस्ता चिट्टा ही पहले तो चिट्टा पीने वाला बंदा थोड़ी देर सोचता कि मैं लुका के पिए करता लोगों को, पर पता लग ही जाता चिट्टा चीज़ ऐसी है कि पैसे का बंदा कितना ही इंतजाम करेगा, महंगा बहुत है। क्या रेट था उस वक्त जब 2017 में पहली बार आपने चिट्टा खरीदा था? 3000 रुपये ग्राम लेंदे सी कठुए तो जाके। कठुए से? हाँ, कठुए। तो आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह भी 8-10 हज़ार गई बोले असी काम करते। 8,000 तनख्वाह वो लैनी। मतलब गलत काम स्टार्ट, जिस तरह चोरियां वगैरह स्टार्ट कर दी। चोरियां है कि किसी के घर डाका डुका नहीं मारे, इ'यां जिधर भी किते काम करते थे उधरों चोरी कर लैनी, अगे पिछे होना, उधर समान होता बेच देना दुकानदार का हो गया या किस जिधर काम करते थे, वो बस चलता रहा। ठीक है, आहिस्ता 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 चलता रहा कि जिंदे नाल मैं बैठ के पींदा सी वो सैटल हो गए, वो फॉरन वगैरह चले गए। ठीक है, मैं एडिक्टेड हो गया, मैंने लग गया नशा। तो मैं अपने माँ बाप पे उन्होंने भी घर तंग करना पैसे का ही, कभी नहीं अपने को उन्होंने को मंग लेने। उन्होंने सोचा कि कोई उन्होंने पता नहीं सी कि मैं चिट्टा पींदा। आहिस्ता आहिस्ता जिले पैसे का सब कवरिंग नहीं होनी, फिर मैं बेचना भी, मैनू किसी ने मतलब कि यार दोस्त ने ही चिट्टा बेचने वाले ने मैनू इन्नी गल कही, यार दोस्त सी कि मैं तेनों अपने पैसे नाल लिया दिंदा, वो भी पींदा सी कि असीं थोड़ा थोड़ा बेचते रहने नाल पीने ताईं निकल जाएगा। मैं बेचना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिता क्योंकि मैनू तोड़ पैंदी सी ते मैनू कोई भी उसले कोई भी काम कहंदा मैं कर देना सी। ठीक है, मैं किसी भी हद तक जा सकता सी। मैं बेचना स्टार्ट कर दिता, बेचता गया, आहिस्ता आहिस्ता बेचता, मतलब कि जल लियाना बेचना, जो आपू पी लेना, बाकी ले लो के बस पैसे इकट्ठे करके उन्होंने दे देने। वो बंदा टीका मारता सी जिहदे नाल पहले मैं फाइल ते स्टार्ट किया सी, वो बंदा टीका मारता सी, फिर मैं टीके ते लग गया। ठीक है, दिन दे 7 भी टीके लगा लेने, 8 भी लगा लेने, क्योंकि समान बेचते सी ओले। कि फिर वही यार दोस्त मेरे ते केस भी पिया है चिट्टे का। ठीक है, वही यार दोस्त है जिन्हें मैनू पुलिस के चक्कर में फसा दिता, क्योंकि वो किते पकड़ा गया, हुण पुलिस नूं पता ही लग गया सी। वो किते पकड़ा गया तो बाद विचों मेरे घर भी आंदा सी, पूरे दिन मेरे घर रहिंदा सी। माँ प्यो समझाते सी पर तेरे घर आंदा है, आंढ गुआंढ वाले समझाते भला ये गलत बंदे है, बेचते हैं, कि ओपन हो गए किसी का डर ही नहीं है कि चिट्टे के नशे विच। ठीक है, वो मेरे घर भी आंदे थे, माँ प्यो ने समझाया, असीं ने मनना ही नहीं पहले। ठीक है, कई बार घरों टीके भी पकड़ोए गए। तो उन्हें पुलिस वाले नाल सैटिंग कर ली कि मैं तुहानूं बंदा पकड़ा जाऊंगा। वो थोड़ा पैसे वाला बंदा ही, मतलब पुलिस वाले नाल उन्हें सैटिंग कर ली।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਕੜਵਾ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਾਣੇ ਵਾਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖਾਮ ਖਾਈ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया। कितनी देर जेल काटी आपने? मैंने कोई साल से ऊपर ही टाइम निकाला जेल में। जब आपको पुलिस ने पकड़ा, कुछ पकड़ा गया था आपसे? कुछ नहीं पकड़ा गया। उसके बावजूद भी आप 10 ग्राम तो सामान पाया है। बाकी केस चल रहा है, वो तो प्रूव हो ही जाएगा ना कि सामान से की पाया है। ठीक है, पकड़ के मैनू मतलब घरों लैके गए है समान, उन्होंने कितने अनजान जगह लैके उधर खिलार के फोटो मेरी मतलब कि पा दी चिट्टे के चक्कर च, मेरे तो केस पा दिता। उस तो बाद मैं अंदर रहा, साल 1.5 साल अंदर रहा। उस तो बाद बाहर आया तो माइंड फिर घूमता रहा कि मतलब यारी दोस्ती नहीं छोड़ी, अपनी यारी दोस्ती वही रखी आके, थोड़ी देर गैप पाया यारी दोस्ती को। आप 1 साल जेल में रहे जी, तो आप ये कह रहे थे कि मैं चिट्टे का आदी हो चुका था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन जेल में फिर ज़िंदगी कैसे काटी, जेल में कैसे रहे बिना चिट्टे के? सर ये तो मेरी सोच गलत ही, मैं चिट्टे बगैर नहीं रह सकता ही। जे बंदा रहना चाहे तो रह सकता है, चिट्टे बगैर छोड़े जा सकता है चिट्टा। देखो ना जेल च भी गया तो नहीं मिले ना, तो मैं मतलब कि टाइम कट देता है। वही मैं अपने घर विच भी रह के कर सकता सी, अंदर रह के कि नहीं मिले, उधर भी नहीं मिले, इधर भी नहीं मिले तो टाइम कट सकता सी। पर मैं वो चीज़ सोची नहीं है। मैं फिर अपनी यारी दोस्ती विच गया। फिर वही कहानी, एक दिन 2 दिन फ्री पीना किसी को, उन्होंने पता सी भला इन्ने पैसे मतलब कि। जब आप बाहर आए फिर दोबारा शुरू किया? फिर हाँ दोबारा यारी दोस्ती नाल मिलिया। उन्हीं लोगों से मिले दोबारा? नहीं लोग कुछ होर सी, मैं चिट्टे वाले दे 100 यार बन जाते मतलब कि अगे बना ही लेंदा बंदा यार, एक बनांदा 2 बनांदा, अगे सर्कल बनते रहंदा। फिर वही काम स्टार्ट कर देता, चिट्टा पीना स्टार्ट कर देता, मतलब अपनी फैमिली में फिर से तंग करना स्टार्ट कर देता। तो वही चक्कर च मेरे पापा भी बीमार ही, पापा भी समझाते रहते सी भला इ'यां नहीं, तो मैं उल्टा लड़ता सी क्योंकि मेरे पापा भी पहले ड्रिंक श्रिंक करते थे। मैं उन्होंने कहता कि मैं तुसीं तो नशे करते सी, ये वो मैनू क्यों समझाते हो? तो वो तो मेरे उन्होंने ये टाइम दिखे दा ही, तो मैनू समझाते ही कि दुनिया में यार दोस्त फसांदे भी है, यही सब काम करते हैं कि साइड रह। तो मैं नशे के चक्कर च रहिंदा सी, मैं उनकी सुननी नहीं। मैं आपू नशे करते सी, मैनू की समझाना इन्होंने। ठीक है, तो मैनू पता ही नहीं सी, असल सोच नहीं सी हले भला सही कहते वे मेरे ताईं। फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई दोबारा इधरों, मतलब कि साल जेल से जाने का गैप पे, वही कहानी फिर तो रिपीट। अंदर कुछ ऐसे लोग मिले थे जो इस धंधे में शामिल थे, जो बाहर ये सारा इस प्लान को चलाते थे, धंधे को चलाते थे? सर बथेरे बंदे हैं अंदर, 50-50 किलो वाले भी अंदर है, मतलब सारे बंदे अंदर है जेह्ड़े करदे भी है ना। तो और अगे बंदे रखे वो अंदर हो जाते हैं कईयां दे, कई बंदे ऐसे भी मिले थे जिन्हें मैं बेचता ही किसी का वही हिसाब उनके नाल हो रहा सी। बेचने वाले जेह्ड़े वो मतलब किसी ने रखे रहे वो अंदर हो गए, जेह्ड़े मेन बंदे है उनका नाम भी दस दो ना, तां भी पुलिस नहीं पकड़ती उन्होंने। मतलब जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका नाम भी अगर पुलिस को बता दें तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती है, उन्हें हाथ नहीं डाल रही है। सर ये तो मेरे नाल भी होया, जिसले मैनू पकड़िया है कि मैं तुहानू ये गल सुनानी सी। जिसले मैनू पकड़िया तो मैनू DSP वगैरह ने SHO ने पूछे भला कि किहड़े बंदे ने, मैं बंदे दा नाम दस्सिया, मैं बहु फलाने बंदे रहे, मैं गुज्जर नाम भी दस्सिया। फिर मैनू SHO ने कहा फोन कर सकना उन्होंने, मैं फोन करांगा। फोन किया, मैं बंदे नूं कहा कि मैनू समान चाहिए, मिल जाएगा। बंदे ने कहा आ जा, फोन कट दिता। ठीक है, मैं औलाद के अंदर ही गल कराई, उन्होंने बाहर नहीं कड्ढे सी, मैनू अंदर गल कराई, फोन लै गए वापस। तो थोड़ी देर बाद मैनू बाहर कड्ढिया, कहता बंदे मतलब कि तू साडे नाल चले करा देगा कवर? मैं हाँ कवर करा दांगा, जेह्ड़े बेचदे हैं। ठीक नहीं, मैं वो कवर करा दांगा, मेरी जान छुड़ाओ, मतलब कि मेरा तुहानू पता मेरे को फड़ोया कुछ। SHO दा कोई मैनू बयान आया, कहता गुज्जर ने, मैं गुज्जर ने, कहता इन्हूं ढक दो, अंदर च ही रहन, कैंसल करो, उधर नहीं जा सकते, गुज्जरा कोल नहीं जा सकते, उनके कोल गन्ना होंदियां ने। ये थानेदार ने कहा? हाँ SHO ने कहा, SHO थानेदार ने।
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਉਹ ਪਕੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਿਖਾ ਕੋਈ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ 3-5 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ पकड़ा के गया सी जिनने मेरी गेम कराई सी वो बंदा मतलब जब पुलिस ने आपको पकड़ा तो कोई और व्यक्ति आप ये कह रहे हैं कि कोई और व्यक्ति आया हाँ वो चिट्टा दे करके गया जो आपके खाते में डाला हाँ ये दावे से कह रहे हैं हाँ दावे से ये किस सन वही बंदा जिसने मेरी गेम करवाई वो मेरा दोस्त था वही दे करके गया हाँ वही लेकर आया तो ये किस सन की बात है ये 2018 की बात 2018 की हाँ 17 में आपने शुरू किया हाँ और 18 में आप पकड़े जाते हैं हाँ फिर 1 साल के लिए जेल में रहते हैं हाँ आपने एक चीज़ और कही कि वो जो दोस्त था वो कहता था कि खुद भी नशा करेंगे और लोगों को बेचेंगे भी। बेचेंगे तो वो खेप कहाँ से लेकर के आता था कहाँ से लेकर के आता था इतनी क्वांटिटी सर वो गुज्जरों से लेके आता था गुज्जर थे वही। मुझे नहीं लेके गया साथ पर गुज्जरों के पास जाता था वो वहाँ से लाता था हाँ गुज्जर तो एक चीज़ और आप कह रहे हैं कि पुलिस उन गुजरों को हाथ नहीं डाल रही थी हाँ। और उसके बाद सर अभी कोई 6 महीने पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया चोरी भी नहीं हुआ कोई मतलब कि ले गया मेरे से मांग के ऐसे उसने मेरा फ़ोन बेच दिया मुझे पता चल गया कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है मैं गया रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन में तब मैं चिट्टा छोड़ चुका था 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे तब छोड़े हुए जबकि बात सुना रहा अभी थोड़े देर पहले की बात है तो मैं गया वहाँ पे थानेदार एसएचओ बैठा था आगे तो मैंने बोला कि हाँ मेरा फ़ोन गुम हो गया सर मम्मी को साथ में लेके गया था मैं अकेले नहीं गया तो मम्मी भी पहले तो मेरे साथ नहीं जाती थी जब मैं गलत करता था तो अब मैं सही था मम्मी को भी पता था अब बंदा ये सही है अब तो चलती हूँ उसके साथ उसको पता मम्मी को बच्चों को तो सब पता होता है माँ बाप को क्या चक्कर है बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मम्मी मेरे साथ में गई और एसएचओ ने बोला कि मैं फ़ोन तेरा गुम हुआ मैं पहले तो ये बात बोला कि मेरी मम्मी को कि इसने खुद बेच दी है ये चटेरी है ये अभी भी चिट्टा पीता है ये पुलिस वालों ने कहा पुलिस वालों ने कहा तो मैंने आगे से बोला सर मैं नहीं पीता मेरा चेकअप करवा सकते हो आप मेरा चेकअप करवा लो अगर आपको लगता तो आप कोई भी मुझे पनिशमेंट दे सजा दे सकते हो बोलता मुंशी ठोक इसी अंदर इन्हें अपने आप दस ने फ़ोन किया फिर उस दिन मैं वापस आ गया मम्मी मेरी भी डर गई बेचारे कि पता नहीं क्या पता सच में कोई ऐसी बात हो आ गए फिर 1-2 दिन के बाद दोबारा गए कि सर फ़ोन का हमने पता कर लिया किसके पास है तो कहाँ बेचा हुआ है तो आगे से पुलिस वाले ने मुझे बोला कि मुंशी था वहाँ पे कोई नाम नहीं शायद पड़ा कोई मुस्लिम था कोई दाढ़ी रखी हुई थी उसने मुझे बोला ओ आरस पूरा कोई बंदा है फलाना उसके घर में 25 फ़ोन पहले पकड़े गए हैं उसी के पास तेरा फ़ोन जा ले ले उधर से जाके वो 500 की बिट भी देता है तो मैंने बोला सर काम आपका आप पकड़ो ना आपको पता है वो देता है तो आप पकड़ो तो आगे से उल्टे ही जवाब दिए उसने मुझे कि अंदर ठोक दूंगा ज़्यादा बातें की तो ये वो उसके बाद मैं आ गया क्योंकि हम नॉर्मल बंदे थे उसके बाद मेरी मम्मी कहीं पे काम पे जाते हैं काम करते हैं किसी घर पे तो वो उनकी अप्रोच है बंदों की कोई हाई फाई फैमिली उन्होंने कॉल की और अगले दिन में मुझे खुद फ़ोन किया पुलिस वालों ने अपना फ़ोन ले जाओ पहले हम अपने तरफ से गए हमें गरीब बंदे देख के बाहर निकाल दिया ऐसे ठीक है बाद में फ़ोन करवाया किसी का तो दूसरे दिन खुद फ़ोन आया सचो का अपना फ़ोन ले जाओ इस 2 साल में 17 से 18 के बीच में जब आप नशा करने भी लगे और बेचने भी लगे कैसे हालात बन गए थे घर की और आपके खुद सर खुद के तो ऐसे हो गए थे कि क्या बताएंगे चप्पलें पहनी हुई टूटी वही क्या पता 2-2 महीने नहाए भी नहीं कई बार तो 2-3 महीने भी चले नहाना ही नहीं है वो भी गर्मियों में जून जुलाई के बाद सर्दियों में तो नहाते ही नहीं थे हम तो ब्रश किया तो किया खाना खाया तो खाया नहीं खाया तो चिट्टा चाहिए पहले अगर कुछ काम करना है अगर नहाना भी तो पहले चिट्टा चाहिए जब चिट्टा पी लेना फिर सोचना कि नहाएंगे तो ये इसका नशा उतर जाएगा बस इसी तो चलती गई ज़िंदगी फिर घर का सर्कल टाइट पापा भी बीमार थे
मैंने काम छोड़ दिया था। चल पहले कमाता था थोड़ा बहुत, तो अपना नहीं खर्चा चलाता था। घर पे मैंने नहीं दिए पैसे आज तक, कोई अपनी कमाई की, कि वो नशे में ही उड़ाए मैंने। तो घर से मांगने, मम्मी भी काम करती थी मेरे, तो पापा तो बेड पे पड़े हुए थे। मम्मी काम करती थी, तो जो कमाने उन्होंने मैंने ले आने, अगर उन्होंने नहीं देने तो मैंने कुछ कभी कुछ तोड़ देना घर का, कभी कुछ बेच देना। और मैंने बेचा भी बड़ी बार है, कभी एलईडी बेच दी, कभी फ्रिज बेच दिया घर का, कभी बाइक थी वो बेच दी, कभी स्कूटी लेके दी उन्होंने, कभी वो बेच दी। कभी मम्मी ने पैसे कहीं रखे हुए वो उठा के ले गए। ये है कि कई बार मम्मी ने अपनी मेहनत के रखे होते हैं कि चलो 10-20 हज़ार रखा है, पापा लेके जाना कहीं, इसके पापा को डॉक्टर के पास रखा हुआ 10-20 हज़ार, मैंने देखा पड़ा हुआ 10-20 हज़ार मेरे, मैं कुछ ढूंढ और रहा था, पैसे मिल गए, मैं वो भी उठा के ले गया सारे। तो बाद में मम्मी ने किसी से उधार दूर लिए पैसे, पापा को दिखाया। पापा मेरे बीमार थे तब भी समझाते रहते थे कि उनसे उठा नहीं जाता था। एंड टाइम तक मुझे समझाते रहे कि छोड़ दे ये काम। तो मैं आगे से झगड़ा ही करता था उनके साथ। तो फिर एक दिन डाल के उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तब तक मैं पीता था। तब तक आप पीता था, हाँ तब तक पीता था। उसके बाद भी थोड़े दिन तक पिया होगा मैंने, उसके बाद भी थोड़े दिन तक पिया। तो घर की हालत ऐसी कर दी थी कि कई बार तो आस पड़ोस वालों से खाना मांगना पड़ता था मम्मी को। हम तो बाहर नशा कर लेते थे, आगे पीछे से खा लेते थे, तो काम भी कोई नहीं करते थे। मम्मी काम भी करती थी तब भी खाने की दिक्कत आती थी उनको, क्योंकि पैसे हम ले जाते थे मांग के। अगर नहीं दें तो तोड़ फोड़ कर देनी, नहीं तो लड़ना स्टार्ट हो जाना। तो वो बुजुर्ग बंदे हैं, हमारे साथ लड़ कैसे सकते थे, वो अपने को छीन के ले जाने उनसे। वो बेचारे डरते थे कि कहीं चोट चाट ना आगे से मार दे कोई। मार देते थे, कुछ भी हाथ में आया मार देते थे, कुछ भी आए वो मार देते थे नशे के चक्कर में। जब नहीं मिला होता था तब मार देना, तो जब मिल जाता था, पी लिया होता तो उसके बाद वो समझाते थे, फिर और ज़्यादा गुस्सा करते थे, ये समझा रहे क्यों हैं हमें। अच्छा, जब आप चिट्टे को पीते थे या फिर उसका सेवन करते थे, उसके बाद में क्या फील होता था, क्या होता था आपको? सर ऐसे नहीं पीते थे तो पहले तोड़ लगती थी, ऐसे जैसे बंदे को बुखार चढ़ जाता, जैसे दर्दें होनी, जुकाम लग जाना, भूख नहीं लगनी, लूज मोशन, उल्टियाँ, ये सिम्टम्स सारे उनके चट्टे के। जब पी लेनी तो उसके बाद सब वो, अगर लूज मोशन लगी है, उल्टी लगी है, वो पीनी एकदम वो बंद हो जाएंगी उसी टाइम पे। तो टैबलेट भी काम नहीं करती, तो वो पीनी तो वो उसी टाइम बंद हो जाने वो, क्योंकि वो तोड़ लगी हुई थी नशे की। वो नशे से करना तो बस ठीक हो जाने। तो घर वाले ने कई बार सेंटर के लिए बात की, दवाई ला के देते हैं कि दवाई से फ़र्क पड़ जाता है। दवाई से, दवाई खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बंदे को। वो खाली एक बंदे का वहम होता है कि मुझे, कि वो एक होती है ना बंदे को आदत लग जाती है किसी चीज़ की, वैसे हैप्चुअल हो जाता है कि सुई चुभेगी तो। और कई बार हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है ये, कई बार प्रैक्टिकल किया हुआ है। कई बार हमने 2000 का सामान पी देना, बोलना नशा नहीं हुआ। कई बार हमने 200 रुपये का भी लेना, खाली सुई चुभनी तो हमने ठीक हो जाना, कि ये एक बंदे को आदत पड़ जाती है। बाकी ये कुछ नहीं है नशा, बंदा छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। एक सुई जैसे टीके लगाने वाले बंदे का, कोई चीज़ चुभी है तो बस ब्लड निकाला तो अंदर फिर से कर दिया तो बस ठीक है, हाँ अब शांत हूँ मैं, बस ये हैबिट हो जाती है। ये जो ड्रग्स है इसमें मिलावट करके बेची जा रही है लोगों को, काफ़ी सारी मिलावट इसमें हो रही है। जो बेचते हैं वो मिलावट करते हैं, क्योंकि बड़े सारे बच्चों की जानें गई हैं। सर जब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब पीते, जब स्टार्ट किया था तब कुछ मिलता था, वो हम पीते थे तो लगता था कि कोई से मतलब कि ये नशा कर रहे हैं तो किया है, मतलब कि ये मैं बात बोल रहा हूँ कि जब नशा करते थे तब की नया। उसके बाद कई बार हम ले लेंगे, हमें वो खंड भी मिली बीच में मिक्स, कई बार टिक्की मिक्स मिली बीच में। तो पीछे जब मैं करता था नशा, 1.5 साल की बात होगी, कि कोई ऐसा किसी के पास वो आया हुआ था, उसमें कोई डंगरों को टीके लगाते हैं, वो मिक्स थे, बीच में से स्मेल आती थी। हाँ, कभी क्योंकि पाउडर फॉर्म में आया ना, कभी ऐसे जैसे चीनी होती है वो वाले फॉर्म में आया ना, कभी ऐसे लिक्विड फॉर्म में आया ना। ये अलग अलग तरीके का आते, मिक्सिंग होके आते हैं। जब आप उस दौर से गुजर रहे थे, कितने बच्चे, कितने लोग जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके में एडिक्ट हो चुके थे, इस नशे की चपेट में आ चुके थे? सर ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, तब तो थोड़े कम थे। उसके बाद ये इसका ऐसा दौर आया है कि
जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा कि उसको देखो ये काम में लगा हुआ है, वो चिट्टे के ही चक्कर में लगा हुआ है। और मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे कि हमने सोचा नहीं होगा कि ये बंदे भी कभी हमारी तरह आएंगे ये इस लाइन में। उनके पास पैसा ही इतना, गाड़ियाँ इतनी, मतलब उनका बिजनेस ही इतना था, हमने नहीं सोचा था कि हमारे से भी नीचे आ जाएंगे इस टाइम पे। वो अभी भी वो लगे हुए हैं बंदे, पर वो खाना खाने से भी अभी वो है कि एक टाइम था तो वो साल में एक बार, ज़्यादा नहीं तो 10,000 से बंदों को ज़्यादा वो खाना खिलाते थे। ऐसे लोग वो भी चिट्टे की चपेट में आ गए। चिट्टे की चपेट में आ गए, उसके बाद ख़त्म हो गया सब कुछ। अब वो खुद मांग मांग के खा रहे हैं, ऐसे हालात बन हाँ ऐसे हालात बने। मेरा आखिरी सवाल है, इस 2017 में जब आपने ड्रग्स का सेवन करना शुरू किया और जब छोड़ दिया, इस बीच में क्या खोया और क्या पाया? सर ये चिट्टे के चक्कर में मैंने खोया भी, अपनी इज्जत भी खो दी। जो इज्जत थी अपने पापा को भी खो दिया मैंने। मैं तो सोचता था कि वो अगर आज होते तो वो ठीक था। और बंदे ने अपना पैसा भी खो दिया मैंने। और इवन की एक अपने ऊपर मुसीबत डाली है, वो केस वाली। वो कुछ करूँ ना करूँ, वो उसके लिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ कहीं, तो मेरा मतलब कि बैठना ऐसे लोगों से भी है कि वो ये पसंद नहीं करते, तो मुझे छुपा के उनसे अपने तरीके लिए जाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। इवन की जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है लोगों को, मुझे छुपानी पड़ती है ये। इसलिए मैं काम आप कर रहे हैं, आपको गर्व से लोगों को बताना चाहिए, लेकिन छुपाना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है। उस वजह से मुझे बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, वो अभी मुझे भुगतने पड़ रहे हैं आगे जो गलतियाँ हुई। अब ये आपका मैसेज है जम्मू कश्मीर के आवाम को, उन बच्चों को जो इस दलदल में जा रहे हैं, आप इस दलदल से निकल के आ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? ये आपका जो मैसेज है उन बच्चों के लिए, वो जो बेच रहे हैं उनके लिए। सर ये पहले मैं मैसेज देता हूँ जो बेच रहे हैं उनको, कि देखो कि मैंने भी बेचा है। तब बड़े कम बंदे थे जो बेचते थे, तो मैंने भी बेचा है। तो बोलते हैं खूह की मिट्टी खूह में जाती है, वही हिसाब हुआ है मेरे साथ भी। बेचा, पैसे भी कमाए। अगर मैंने लाख कमाया तो 7, 8, 10 लाख खुद से भर के मिटाया, क्योंकि लोगों के बच्चों को ये हाई होती है, पड़ती तो है। देखो तो जैसे मैं पीता था तो मेरी माँ भी किसी को हाई तो देती होगी ना, तो वही हिसाब है। बेचने वाले को यही मैसेज है कि ये बंद कर देना चाहिए बेचना, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं कल को। तो उनके बच्चे जब ऐसे होंगे तो फिर तो उनको सोच आएगी कि इसी से पहले ही वो सुधर जाएं तो ये हमारे नौजवान हैं, ये थोड़े बच जाएंगे। अगर ये चीज़ बेचना ही बंद हो जाएगी, बिकना ही बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक सभी ठीक होंगे। पर एक बात ये भी है, अगर ये चीज़ बिक रही है तब भी जो पीने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर ये बिक रही है तो बिकने दो। बिकने को तो हज़ारों चीज़ें बिकती है ना, अब तो गाड़ियाँ भी महंगी महंगी बिकती है, तो हम ले तो पाते नहीं है। बस ये वही मैसेज देना चाहता हूँ, बिक रही है तो बिकने दो, इग्नोर करो। और हो सकता है तो अगर कोई कर रहा है उसको समझाओ, अवेयरनेस की जरूरत है। और ये बोलते हैं कि चिट्टे, हम भी बोलते थे कि ये हम कि मम्मी को भी दुनिया को भी, यार ये नशा बड़ा पैड़ा है, छुड़ूंगा नहीं है। छूट जाता है, सिर्फ 2, 4, 5 दिन की दिक्कत होती है, और सोसाइटी पहले छोड़नी पड़ेगी। पहले बात तो ये यार दोस्त जिनके साथ आप बैठ के पी रहे हो, वो यार दोस्त है ही नहीं है, वो दुश्मन है। वही दुश्मन है। हाँ वही दुश्मन है, क्योंकि कल में कोई भी बात होगी ना तो वो ही मरवा देते हैं। तो अगर कल को ओवरडोज ही कर रहे 4 बंदे बैठे हैं ना, एक ओवरडोज हो जाएगी ना, वो 3 भाग जाएंगे, बचाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको और मिल जाएंगे ना पीने वाले। वो तो मर गया समझ लो। अगर वो बच भी जाए तब भी वो सोचेंगे कि बच गया, पुलिस वाले आ जाएंगे। पर पहली बात तो पीना ही नहीं चाहिए सर, ये नशा पीना ही नहीं चाहिए। बात ही यही है, पीना नहीं चाहिए। पहली बात भी यही है, लास्ट भी यही है, पीना ही नहीं चाहिए। ये नशा चिट्टा इसका नाम है सर, ये इज्जत भी चिट्टी, पैसे भी चिट्टे, और ये सब कुछ चिट्टा ही कर देते हैं, बंदे को चिट्टा कर देते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी को, आला अधिकारियों को, ऑफिसरों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी अपील उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? सर ये मैं यही कहना चाहता हूँ उनको कि अगर वो चाहें तो रोक भी आ सकती है इस चीज़ में। जैसे अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, 10% मानता हूँ
कि हुआ थोड़ा सुधार, अगर पुलिस करना चाहे तो 100% भी हो सकता है। फर्क पड़ा है 10%? हाँ 10% फ़र्क पड़ा है, वो भी जो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने सोच ही लिया कि मेरे फादर साहब की डेथ हुई है तो मैंने अभी छोड़ना ही छोड़ना है, तो वो मैंने खुद से छोड़ा है। तो कोई मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने, पुलिस वाले ने की नहीं। और वो जेल के आने के बाद मैं लगा वो गलती सर, ये मैं 100 से 100% देता हूँ कि जो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के बेगुनाह अंदर किया था, ये उसकी गलती, उस वजह से। हाँ उस वजह से। ये वो युवक है जिसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया नशे की चपेट में आकर के, चिट्टे की चपेट में आकर के। एक लड़की नशे की तस्करी करते हुए पकड़ी गई है, गांधीनगर पुलिस ने उसे पकड़ा। सारी कहानी आपने सुन ली इस युवक की कि इसकी ज़िंदगी कैसे तबाह हुई, अपने पिता को कैसे खो दिया, अपनी इज्जत को कैसे खो दिया। उसका कारण था वो संगत जो नशे की आदी थी, वो लोग जो अपने ही दोस्त के दुश्मन बन गए, जिन्होंने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को नर्क बना दिया और इसे जेल तक पहुंचा दिया। और जब मैंने पुलिस को ये बताया कि कौन लोग नशा बेच रहे हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उन नशे के तस्करों को पकड़ने की, उस नशे के कारोबारियों के ऊपर हाथ डालने की। इसका ये एक बड़ा खुलासा है जो इसने किया है कि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा, छोटे जो नशे के आदी हो चुके हैं युवक, उन्हें पकड़ा जाता है, या फिर गरीब घर के वो बच्चे जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, उन्हें पकड़ा जाता है। ये इसका दावा है। ये कहानी आपके सामने है। ये इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे इस नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं वो इससे बच सकें, वो परिवार उजड़ने से बच जाएं, जो परिवार इस नशे की चपेट में आने से उजड़ सकते हैं या फिर जो उजड़ गए हैं। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे